हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय माता दी। और आज का व्लॉग होने वाला है अपना नवरात्रि व्लॉग। तो ये तो मेरी कल की वीडियो है, मतलब नवरात्रि से पहले दिन की, शाम के टाइम की। तो जो चने हम प्रसाद के लिए बनाते हैं ना, उन्हीं को मैं साफ़ कर रही हूँ, कहीं उसमें कोई मतलब पत्थर वगैरह ना हो, क्योंकि सुबह सुबह तो क्या होगा, जल्दी से दिखेगा भी नहीं। तो मैं अभी इसको अच्छे से साफ़ करके भिगो दूँगी, तो सुबह तक ये भीग जाएंगे। उसके बाद इनको बॉईल करके हम 10 जीरे का लगा के वो हलवा और चने का जो प्रसाद बनता है ना, उसी की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। और व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बस व्लॉग थोड़ा हो ही नहीं पा रहा मेरा। शॉर्ट्स वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ, तो कोशिश करूँगी मैं रेगुलर होने की। और ये है सुबह सुबह की वीडियो। आज हम उठ गए थे सुबह, आज 4:40 पे मैं उठ चुकी थी, क्योंकि रोना को खांसी फिर मैं उठ गई। और परी भी मेरे साथ उठ गई है। आज उसका मिशन है 150 रुपीज़ लेके आने का, तो आज वो जल्दी से उठ गई है। मैं इतना जल्दी कभी नहीं उठती। आज संडे है ना, तो स्कूल गए ही नहीं है। तो बस फिर वो हम दोनों किचन में आ गए थे, तो मैंने बोला अभी तो इतनी जल्दी क्या करेगी, तो फ़ोन वगैरह देखेगी, जो भी करेगी कर लेगी, पढ़ाई करेगी तो पढ़ाई, और मैं अपने कामों में लग जाऊंगी। तो उसको इतना चाव है आज का, बहुत ही ज़्यादा। तो बस उसके बाद ये यहीं पे हम नीचे, मैं नीचे ही सोती हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर मुझे बहुत ही गर्मी लगती है। और छत पे जाने का अभी मौसम है नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है। और फिर अभी तो रोना का भी बुखार उसके होके उठा ही है, तो ये गद्दा मैं नीचे डाल लेती हूँ और इसी पे हम सो जाते हैं। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देती हूँ, फिर मैं इसको साइड में रखूँगी। तो बस पहले तो सारा साफ़ सफाई का काम होगा। उससे पहले मैं क्या कर लेती हूँ ना, ये चने जो भिगोए थे प्रसाद के लिए, उनको एक कुकर में रख देती हूँ। और दूसरे वाले कुकर में किचन वगैरह शाम को ही पूरी क्लीन करके सोते हैं। अब तो गर्मियों में, सर्दियों में तो फिर भी आलस हो जाता है, गर्मियों में तो नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि रसोई में सब कुछ फिर जूठा जूठा बहुत अजीब लगता है। उसके बाद लग तो जाते बस हैं झाड़ू पर, क्योंकि उसके बाद झाड़ू पोछा का काम होने के बाद फिर आगे का प्रसाद वगैरह मैं बनाऊंगी। तो झाड़ू का काम बस हो गया है, क्योंकि सामान कुछ तो शाम को ही समेट दिया था, कुछ मैंने अभी ऐसे छोड़ दिया। गंदे कपड़े तो वो साइड में रख दिए हैं, बस मतलब एक एक बार के पहने हुए हैं। तो मशीन पे मैं दिन में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी फिर मैं। तो बस लग गई है मेरी झाड़ू, उसके बाद लग गएगा पोछा। और पोछा लगाते लगाते आ गई हूँ मैं हॉल में। तो बस झाड़ू और पोछे का काम हो गया, मतलब 50% काम हो गया है। प्रसाद बनाने में कोई अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आज तो परी भी है, तो वो कुछ छोटे मोटे कामों में हेल्प कर देगी, जैसे आलू वगैरह छील देगी। तो बस हो जाएगा, क्योंकि मैं इस बार मैंने सोचा था कि 8 बजे तक मैं कन्या पूजन कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर बहुत ही अजीब लगता है। तो बस अब चलिए डायरेक्ट मैं नहा के आ चुकी हूँ सीधी। और उसके बाद में थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि आज नवरात्रि है। वैसे तो मेकअप से दूर दूर का मेरा नाता हो गया है काफ़ी दिन से। मुझे यही नहीं पता मेरे मेकअप का सामान रखा कहाँ है, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा मन कर रहा था, तो फिर कर लेती हूँ। मतलब ना, कभी कभी कुछ टेंशन्स इस तरह से हमारे ऊपर हावी होते हैं ना, कि जिस काम में हमारी खूब रुचि थी, हम उस काम से भी थोड़ा दूर होते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब बस जल्दी से ठीक होए, क्योंकि कुछ बातों की या कुछ टेंशन्स की वजह से तो मेरे माथे पे निशान है, ये देखो। वो भी ऐसे नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे इकट्ठा सा हो जाता है वो। नहीं तो मैं ये देखो, अभी भी मतलब जब मैं खुश भी होती हूँ ना, तो परी बोलती है मम्मी तभी भी आपके ये निशान होने लग गया। बस इस अब इस बस बस माता रानी से ये है कि बस इस मेरे जो ये जो निशान है ना, इस टेंशन का, इसको बस दूर करें। वो होगा ज़रूर, ये बात तो तय है कि माता रानी सब ठीक करेंगी ही करेंगी। बस जब तक इतने दिन गए तो कुछ दिन और जाएंगे। तो उसके बाद में परी आ गई है, और उसको जाने के लिए पड़ेगी 5 बजे। अभी 5, 5:30 का टाइम हो, 5:30 का। 1 घंटे में झाड़ू पोछे का काम हो गया था। तो अभी भी बोल रही मैं जाऊँगी, तो मैंने मना कर दिया, नहीं अभी क्या ऐसे बाहर जाके क्या रोड पे खड़ी हो जाएगी। ऐसे कोई भाई ग्रुप में बच्चे जाएंगे तभी तो उनके साथ जाएगी। और ये गाँव थोड़ी है ना कि कोई, कि भाई उसके घर है यहाँ पे, 2-4 घर छोड़ने के बाद ये तो पता नहीं किसका घर है, तो फिर मैं कहाँ ढूंढूंगी। और ऐसे भेजना, देखो भाई सेफ भी नहीं है यहाँ, किसके घर जा रहे हैं पता हो तो फिर भेज भी देते हैं। तो फिर मैं बोली रुक जा, दिन में तुझे काफ़ी लोग बुलाने आएंगे, तेरा 150 का मिशन हो जाएगा पूरा। नहीं होगा तो मैं तुझे दे दूँगी, पर ऐसे जाकर बाहर खड़ी मत हो। तो उसी बात पे हम हंस रहे थे। तो बस फिर आ गई हूँ मैं अब किचन में, और चने वाला प्रसाद मैं बना रही हूँ। इसमें बस सरसों का तेल डालती हूँ,
कुछ लोग घी भी डालते हैं, लेकिन मैं सरसों का तेल डाल के, जीरा डाल के, और इसको हल्का हल्का सा हम थोड़ा सा मतलब भून देते हैं, तो इसका जो कच्चापन होता है ना वो मिट जाता है। और हलवे और चने का ये प्रसाद नवरात्रि में मतलब एक तरह से कंपलसरी मानो बनाते हैं, हमेशा से ही बनाते हैं हम। जब जब से भाई मैंने शुरू करा है मतलब प्रसाद बनाना नवरात्रि का, तब से हलवा और चने का ही प्रसाद होता है। और हलवा बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सूजी के हलवे में नहीं लगता, बाकी गाजर वगैरह का मुझे लगता है हलवे। सूजी के हलवे में क्या है, अगर हाँ, लेकिन अगर कच्ची सूजी में अगर पानी डाल दिया तो वो हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये जब तक घी में हम सूजी को भूने ना, तब तक हमें ध्यान रखना है। साइड वाले गैस पे मैंने चीनी डाल के पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर सूजी में अगर हम ठंडा पानी डालते हैं ना तो उसमें लम्स आ जाते हैं, और अगर गर्म पानी डालते हैं तो फिर हलवा एकदम अच्छा बनता है। तो बस वही सब मतलब प्रसाद मैं बना रही हूँ हलवे वाला। तो बस ये भी बन ही गया, इसको बनाने में तो 10 मिनट भी नहीं लगते। तो हलवा और चने का प्रसाद बन गया। परी ने आलू छील दिया तो सब्जी भी बन जाएगी। उसके बाद बचेगा सिर्फ पूरियों का काम। उसमें पूरी परी बेलती जाएगी और मैं सेकती जाऊंगी। फिर हम जाएंगे कन्नाओं को लेने के लिए, क्योंकि फिर कन्नाएं जल्दी से मिलती ही नहीं है। किसी के घर पे मतलब खा रही होती है ना, तो फिर वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तभी तो आएंगी। तो इस तरह से वैसे हलवा बन गया। अब मैं उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ फटाफट से। ये देखिए, गर्म पानी डालते टाइम बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि इसके छींटे बहुत ही दूर दूर तक चले जाते हैं। तो पानी डालने के बाद हलवा कुछ इस तरह से दिखता है। और पहले क्या लगता था मुझे कि जैसे ही पानी डाला हलवा। तो परी आज कन्या के पैसे लेने के चक्कर में 4:40 पे उठ गई थी, और अब कोई लेके नहीं गया। अरे वो बात नहीं है, अभी तो अब परी पूरी खाना बना होगा, तब तो लेके जाएगी ही। तो परी अब बिना बिना ग्रुप के जाएगी तो ऐसा ही होगा ना। अपने ग्रुप में जाते जब तुझे ग्रुप बुलाता, ए गोल से बना, सही से बना दे, तू छोड़ दे, मैं खुद ही कर लूंगी। यही तो चाहता था। आधी आधी तो मैंने बेल दी थी, क्योंकि उससे सही से नहीं बेल रही थी। फिर बाद में थोड़ी बहुत मगर चल तू बेल दे। तो बस जब तक तेल गर्म हुआ तब तक मैंने बेल दी, और बाकी पूरी ने कर दी। तो पूरी का काम भी जल्दी से हो गया है। पूरी बनने के बाद अब मैं जाऊंगी कंजिकाओं को लेने। उससे पहले मुझे जोत भी करनी है। तो मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को, अगर वो उठ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं उठेंगे वो। वैसे तो कल रात को नाइट शिफ्ट नहीं थी, तो वो नींद पूरी हो गई है, तो उठ जाने चाहिए। अगर नाइट शिफ्ट होती तो फिर भी सोचते, लेकिन अब तो नींद पूरी है तो वो उठ सकते हैं। तो देखते हैं फिर। चलिए फिर आगे का व्लॉग। पूरी बनाने के बाद मैं कन्याओं को ले आई हूँ, और हस्बैंड मेरे नहा लिए हैं। नहाने के बाद उन्होंने जोत कर दी थी। मैं तो बस 2 मिनट हाथ जोड़ी थी, और सभी कंजकाएं आ चुकी हैं। और सभी को पता है आजकल व्लॉगिंग और वीडियो के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं हेलो गाइस, तो मैंने बोला नहीं हेलो गाइस नहीं, जय माता दी बोलो। वही देखो वीडियो बनते ही मैं अंदर आ गई मंदिर में। जोत तो उन्होंने कर दी थी, बस मैं माथा टेकने के लिए ही आई थी। और 2 मिनट माथा टेका, बाकी सारा पूजा का काम उन्होंने ही कर दिया था। तो बस सब जब एक साथ सब लोग काम करवाते हैं ना तो सही होता है, फटाफट से सारा काम हो जाता है, ज़्यादा लेट नहीं होता फिर। और उसके बाद कंजिकाएँ सब जा चुकी हैं, वो आगे की वीडियो में शूट नहीं कर पाई। तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं खाना, उनको भी मैंने बोला अभी आप खा लो, फिर मैं भी खा लूँगी। और परी चली गई है अपने मतलब मिशन पे, मतलब ग्रुप में। फिर मैंने बच्चों के साथ उसको भेज दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी और भी बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी। तो फिर ग्रुप में तो कोई ना कोई साथ ही जाता है, अकेले बच्चे को भेजने में थोड़ा डर रहता है। और आप भी खा लीजिए मेरा प्रसाद, ये लीजिए माता रानी का प्रसाद, हलवा चने सब्जी और पूरी। आप लोगों ने क्या क्या बनाया कमेंट जरूर करें, और बताएं कि आप नवरात्रि पे क्या क्या बनाते हैं। और उसके बाद ये है दिन की वीडियो। अच्छे से उठा पर एक कामयाब हो गए अपने मिशन में। ऊपर तो देख शकल नहीं दिख रही तेरी। 4 बजे उठने के बाद आज ये कमाई। अभी सिक्के तो गिने भी नहीं है। वो पर ही सही, तेरा मिशन था 150 का तो कर लिए हैं। देख से रौनक रुक रहा है। मैंने
दीदी देख दीदी पैसे कमा ले। पता है ये 4 बजे उठी थी बेचारी, आज नहा धो के कि मैं जाऊंगी, 50 खड़ी हो गई कंचका के लिए कोई लेके जाए हैं। 40 40 से 110 हो गए और 110 और ले चाबी दिखा दे। देखो भाई रौनक की अगली बार ना इनकी पार्टी में ज्वाइन है ली सुबह सुबह। पता है मैं ऊपर आई थी ना तब भी 2 औरतें नीचे बेटा चल मेरे घर पे चल। अभी अब मैं आ रही थी ना कहाँ जा रही है बेटा मुझे ऊपर जा रही चल बेटा तेरे साथ। फिर तू क्या बोली अब नहीं जाऊंगी है? मेरे पापा से पूछा पापा ने मना कर दिया? क्या ना पूछी थी चुपचाप सुटक लेती, तेरे पापा तो नहीं मना करा है। अरे